दादा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। यदुवंशियों की खासियत ये दादा कि स्वयं गीता जी में लिखा है, भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब प्रभु स्वयं अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये प्रभु ने कहा है। लेकिन जिस भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उसी भगवान ने महाभारत के युद्ध में धर्म के पक्ष में सारथी बन धर्म की जीत सुनिश्चित की। इसलिए आज राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए संकल्प ये लेकर हम सबको आगे बढ़ना है कि आपने मुझे 10 वर्ष दीदी की उपाधि में मुझसे सेवा ली, अपने परिवारों के मध्य में आप मुझे देखा, मुझे आपने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और इसी भावना के साथ दादा जो कह रहे हैं कौन सा महात्मा मिलेगा, दादा मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि ये है कि मैं दीदी हूँ और आप जैसे बड़ों का मैं आशीर्वाद पाती हूँ। क्योंकि सत्ता की लालसा जिसे होती है वो चुनाव हारने के बाद दादा काम नहीं करता। मैंने 14 में हारने के बाद भी ना अमेठी छोड़ी ना अमेठी वालों को छोड़ा। लेकिन आज आप सबके मध्य में मैं 2-3 आग्रह करना चाहती हूँ। अमेठी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 सालों में 1,14,000 गरीबों के घर बने हों। इन 5 सालों में हमने वो बनाए। अमेठी में कभी नहीं हुआ कि किसान को उसके बैंक के खाते में बिना मांगे 6,000 रुपया सालाना मिले। आज अमेठी में 4,20,000 किसानों को बैंक के खाते में मोदी सीधा पैसा दिलवाते हैं। ये कभी नहीं हुआ। अमेठी में पहले कभी नहीं हुआ कि मेडिकल कॉलेज बना हो। अमेठी में पहले कभी नहीं हुआ कि खाद की रैक उतरी हो। अमेठी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र खुला हो, सॉइल टेस्टिंग लैब खुली हो। अमेठी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रॉमा सेंटर बना हो। अमेठी में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएमओ का, कलेक्ट्रेट का ऑफिस बना हो। हम काम के आधार पर आपके मध्य में आ रहे हैं। आज तक किसी ने अमेठी में मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। आज तक किसी ने अमेठी में मुझे बहन के अलावा किसी और दृष्टि से नहीं देखा। तो आज बहन के नाते मैं 2-3 आग्रह करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी अमेठी आए थे साल 2014 में ये संकल्प लेकर कि बदलाव लाएंगे, वो लाए। भिन्न भिन्न प्रकार के उन पर लांछन लगाए गए, आरोप बढ़ा गया, यहाँ तक उनको अपमानित किया गया कि वो किसके वंशज है। एक गरीब परिवार में जन्मा पिछड़े समाज का व्यक्ति कितना संघर्ष करता है ये आप जानते हैं। चाय भी बेची, उनकी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन भी मांजे, लेकिन अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से वो देश के प्रधान सेवक बने। लेकिन उन्होंने कभी भी गरीब को और पिछड़े समाज को न कभी भूले, न कभी उनकी सेवा में कमी रही। दादा, आज आपने मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख किया। मेरे कई बार फोटो दिखे होंगे लोगों को कि मैं मुलायम सिंह के पैर छूती थी, तो लोग कहते थे अरे आप तो भाजपाई हैं, आप मुलायम जी के पैर क्यों छूती हैं? हमने कहा हमारे परिवार का संस्कार है कि बड़े हों तो उनके पाँव लगना चाहिए। लेकिन आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सोचिए, कांग्रेस की वर्षों वर्ष सरकार रही केंद्र में, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष समाजवादी पार्टी से समर्थन लिया, लेकिन पद्म पुरस्कार दिया मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा
कि वो सबका साथ चाहते हैं, सबका सम्मान चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। आपको वो भी याद होगा कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एक बड़ा भोज हुआ था, उसमें मुलायम सिंह जी को बैठने तक नहीं दिया गया। तो सही मायने में सभी समाजों का सम्मान किसने किया? उसने जो स्वयं गरीब के घर में जन्मा, जिसने आज अमेठी में 4 लाख परिवारों के लिए पहली बार शौचालय बनाया। अब आप सब तो जानते हैं, मैं साधारण परिवार से हूँ। मेरी माता जी की तो कभी कोई सरकार नहीं चली देश के किसी भाग में, लेकिन जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं था? जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना? अमेठी में जिनकी सत्ता थी उनकी तो केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार थी। फिर क्यों हमें बाईपास नहीं मिला? वो चाहते थे कि समाज जाति के नाम पर बटा रहे, वो चाहते थे कि समाज में लोग गरीब रहे, क्योंकि अगर गरीब रहेंगे तो ही उनके सामने हाथ फैलाएंगे। आज आप सबका यहाँ आना दादा ये बात असाधारण है, क्योंकि आपने जो आज अपने भाषण में कहा कि हम सब इस्तेमाल की चीज नहीं है। वो चुनाव लड़ते थे इस दम पर, किस समुदाय के, किस धर्म के